सभी छात्रों को ओम शांति। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य के और वो भी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत सशक्त हस्ताक्षर और सर्वश्रेष्ठ कवि कविता कामनी विलास के बहुत ही कुशल गजानन माधव मुक्तिबोध जो आधुनिक कविता के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है के विषय में अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें कि मराठी पृष्ठभूमि उनके ऊपर हावी रही है और इसलिए लंबी कविताओं के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम रहा है। तो उनके बारे में हम ज़्यादा कहने से बजाय हम सीधे उनकी कविता पर चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा फायदा मिल सके। तो उनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, उसके कई पैरामीटर्स हैं कि किसके लिए लिखी गई है, कई मायने हैं। परमात्मा के लिए लिखी गई है, माता के लिए लिखी गई, बहन के लिए लिखी गई है, सर्वहारा के लिए लिखी गई है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि प्रभु मुहूर्त जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती वैसे उसका अर्थ निकालता है। लेकिन हम लोगों ने जो उसका अपने तरफ से जो लिया है वह प्रियतमा के लिए लिया है, प्रिया के लिए लिया है, उनकी प्रेमिका के लिए लिया है, उनकी प्रेयसी के लिए लिया है और उसी संदर्भ में हम इसका भाव स्पष्ट करेंगे। हो सकता है दूसरे कवि, दूसरे गुरु लोग अलग उसका अर्थ करें, लेकिन एक सर्वमान्य जो निष्कर्ष है उसको लेके हम चल रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप किसी परेशानी में ना हो और आपका जो सीधा अर्थ लेना है, जो अंक आपको प्राप्त करने वो मिल सके। देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब देखिए कवि की कितनी अच्छी लाइनें, जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। हो सकता है हमारे पास बढ़िया सुंदरता ना हो सकता है हमारे पास धन दौलत ना हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन सामने वाला जो हमें चाह रहा है, अगर वह हमें एज इट इज स्वीकार करता है, हम जिस भी रूप में हैं हमको उस रूप में स्वीकार करता है, तो उससे बढ़िया चाहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। और उससे बढ़िया ट्यूनिंग, उससे बढ़िया सामंजस्य, जिसको हिंदी में सामंजस्य कहते हैं, अंग्रेजी में ट्यूनिंग कहते हैं, उससे बढ़िया जीवन चलाने के लिए उससे बढ़िया सामंजस्य कोई हो ही नहीं सकता कि अगर आप दूसरे को स्वीकारें और दूसरा आपको उसी रूप में स्वीकार ले, आपकी कमियों और अच्छाइयों के साथ। तो कवि के साथ ये जीवन की उसकी बहुत बड़ी प्राप्ति कह लीजिए कि ऐसा उसे साथ ही मिला है। देखिए आखिरी लाइन जो कवि कह रहा है कि गर्वीली गरीबी या गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरता या अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। अब कवि देखिए एक लाइन कह रहा है गर्वीली गरीबी। अपनी गरीबी पर किसे गर्व हो सकता है? हो सकता है हमारे पास कार ना हो सकता है हमारे पास और संसाधन ना हो सकता है हमारे पास एसी ना हो, हमारे पास साइकिल है। अगर साइकिल भी नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास साइकिल, क्या उसका जीवन नहीं चल रहा है? उसका जीवन भी चल रहा है। तो किस व्यक्ति को अपनी गरीबी पर गर्व हो सकता है? वह व्यक्ति जो किसी भी धन प्राप्ति के लिए अनैतिक साधन का प्रयोग नहीं करता। माने धन प्राप्ति के लिए हम किसी अनर्गल साधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम किसी को सता नहीं रहे हैं। हम अपने जो जितना अपना वैभव हो सकता है, जितना अपना परिश्रम हो सकता है, अपने परिश्रम से वो पा रहे हैं, तो हमें क्या है? अपने पर गर्व। हम खादी कपड़ा पहनते हैं फिर भी हमें गर्व है। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिश्रम की कमाई है। तो अपने परिश्रम की कमाई पर सबको गर्व होना चाहिए। यह कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत ही चिंतन वाली बात उन्होंने कहा और हम सबके भीतर ऐसा होना चाहिए। गुरु पद पर रहते हुए अपने साधनों पर जब तक संतोष नहीं हो सकता, कहते हैं संतोषम परम सुखम, तब तक कोई अच्छे गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। तो संतोष हम सबके भीतर होना चाहिए, लेकिन अपने उन्नति के लिए प्रयास करना भी हमारा धर्म होना चाहिए। यह गंभीर अनुभव सब, कवि कहता है मेरे पास अनुभव की पूंजी है। देखिए सरस्वती और लक्ष्मी दोनों दो चीजें हैं और सबके पास दोनों नहीं। फिर क्या हुआ? यह विचार वैभव से भीतर की सरता या अभिनव, अभिनव माने नया, मौलिक है। सारी चीजें कहीं से चुराई हुई नहीं, कहीं दूसरे की नहीं है, किसी दूसरे कॉपीराइट से नहीं लिया गया, ये अपने ही स्वतः उद्भूत है।
इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कहते नहीं, दो प्राण एक दिल वाली जो कंडीशन है, संवेदन तुम्हारा। हमारे भीतर अगर दूसरे की संवेदना फैल जाए तो क्या होगा कि हम लोग दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगें। तो कभी जिसके साथ जुड़ा, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, उसका जो अनुभव है, उसका जो साथ है, बहुत ही दिव्य है। और भगवान करे यह दिव्य साथ सबको मिले, सबका जीवन सुंदरमय हो। विश्व के जितने भी लोग हैं वह सब बहुत ही अपने साथियों के साथ बहुत ही संवेदन युक्त रहें, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए, ये जो प्रारंभिक लाइनें हैं, इसकी भाषा क्या है? भाषा इसकी खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि ने बोलचाल शब्दों का प्रयोग किया है। और छंद कौन सा है? मुक्त छंद है। तो मुक्त छंद में कवि ने रचना लिखी है। अगली लाइन देखते हैं, जाने क्या रिश्ता। अच्छा, इसमें देखिए अलंकार क्या है? पल पल माने पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और अभिनव भीतर की सरिता, भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है। और मुक्त छंद है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब कभी प्रश्न पूछ रहा है तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। और इसमें संदेह भी हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। भर भर पुनित प्रकाश, भर भर फिर में अनुप्रास भी है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में क्या झरना है? झरना से तात्पर्य होता है जहाँ से पानी हमेशा बहता ही रहता है। अब मीठे पानी का स्रोत, आप जानते हैं कि खारा पानी बहुत ज़्यादा इस धरती पर है, लेकिन मीठे पानी का स्रोत मतलब कि क्या है? उसमें मिठास है, उसमें लगाव है, उसमें स्नेह है। और भीतर वह है, ऊपर तुम मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। देखिए, मुस्काता चाँद ज्यों धरती। एक तो चंद्रमा की चांदनी हमेशा धरती पर, जब पूर्णिमा का चाँद होता है तो बिखरी रहती है। और खिलता चेहरा क्या होता है? प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न बदन। तो कवि कह रहा है कि आपके जो प्रसन्नता पूर्वक आपके साथ जो क्षण हैं बिताए गए, वह क्या है? जैसे चंद्रमा की रोशनी पूरे धरती को आप्लावित करती है, पूरे क्षेत्र को आप्लावित करती है, उसी प्रकार से आपका चेहरा, आपका सोच, आपका चिंतन, आपका संवेदन, आपका रूप, सारी चीज़ें मेरे जीवन को आप्लावित किए हुए हैं। उनसे मेरा जीवन आपूरित है, भरा हुआ है। हमारे मन में आपकी ही बातें हैं। बहुत संक्षेप में कह लीजिए कि हमारे मन में क्या है? आपकी ही बातें, मेरे अंदर और बाहर से बात। कभी ऐसा करना चाहता। अब अगली लाइन देखिए कि अब यहाँ तक तो उसने स्नेह की बात किया, उसकी जो लगाव, उसका वर्णन किया। अब कवि को चूंकि वह साथ लंबे समय तक मिल नहीं पाया, कि कोई ऐसा कारण था जिससे कवि उससे दूरी भी बनाना चाहता है, तो वहाँ से फिर अब कवि अपनी बात शुरू करता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। अब कभी यहाँ से उससे अपनी दूरी बना रहा है कि आपके भूलने का जितना भी दंड हो सकता है वह आप मुझे दीजिए, ताकि मैं अंदर से मेरी संवेदना, मेरा जो संतोष है वो आपके लिए रहे। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहा लूँ। झेलू मतलब उसी समस्याओं से मैं ग्रसित हो जाऊं। और दक्षिणी ध्रुवी माने वहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? हमेशा अंधकार ही अंधकार रहता है। और अंधकार क्या होता है? दुख का प्रतीक होता है। तो कवि कहना चाहता है कि जितना अधिकतम दुख हो सके वह मैं पा जाऊं आपको भूल कर। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों कोई कष्ट पाना चाहता है? छोड़ने के बाद आदमी एक सुखी दुनिया बसाना चाहते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि अगर मैं आपसे दूर जा रहा हूं तो मैं वास्तव में कष्ट का हकदार हूं, और मैं अपनी कठिनाइयों में जिंदा रहूं, मैं सुखी न रहूं।
इसलिए कि तुमसे आवेष्टित आच्छादित रहने का रमणे उजेला आप सहा नहीं जाता। आपकी ही दुनिया से परिवेष्टित माने ढका हुआ, चारों तरफ से लिपटा हुआ, आच्छादित माने ढका हुआ रमणी उजेला जिंदगी के जो अच्छे पक्ष हैं वह अब आपके कारण ही है, इसलिए मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और कभी ने 2 बार कहा सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इसका मतलब क्या है कि कभी वास्तव में दूर जाना चाह रहा है। वो कब अगली लाइन कहता है, ममता के बादल की कोमलता भीतर पिराती है। ममता के बादल अलंकार है, भीतर पिराती है। इसमें भी देखिए अनुप्रास अलंकार है, भीतर पिराती है। ता और रा का बार बार हुआ है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। भवितव्यता माने होता भविष्य में होने वाला। तो भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, कब कह रहा है इससे मुझे बहुत डर लगता है और मैं सोचता हूँ कि भविष्य में क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए कवि क्या कहता है, परेशान रहता है और वह अपनी प्रेयसी से दूर जाना चाह रहा है ताकि उसके कष्टों का उसे आभास न हुआ तो कम से कम सुखी रहे। कभी जितना भी कष्ट सह ले, कभी अपनी तरफ से कष्ट सहने का पूरा चाह रहा है और वह उससे भी मांग रहा है, माने परमात्मा से प्रार्थना ही कर रहा है। कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेर की गुफाओं विवरों में धुएं के बादलों। कभी को इतना उसने अमावस्या दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या मांगा, सब कुछ मांगा, लेकिन अभी और मांगा कि वास्तव में मुझे दंड दो कि मैं पाताल, आकाश पाताल माने सबसे धरती का निचला लोक है, और वहाँ के अंधेर की गुफाओं और जो वहाँ पर बड़े बड़े होल्स हैं उसमें मैं धुएं के बादलों में हो जाऊं, बिल्कुल लापता। मतलब जितने भी कष्ट के रूप हो सकते हैं वो मैं सहन करूं और मैं इस दुनिया से ही लापता हो जाऊं, तब तक मैं अपने कष्टों को सहन करता रहूं, ऐसा दंड मुझे चाहिए। लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है होता सा लगता है या होता सा संभव है। कभी क्या कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जो कुछ चिंतन है, जो हमारी गरीबी है, संवेदना है, वह सब आपके ही कारण है। और यहाँ फिर वो कह रहा है कि जो कुछ भी संभव है वह सभी प्रिय आपके ही कारण है। देखिए एक लाइन है, वह सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अगर आप उसमें न होती तो ये सारी चीजें ना होती। कारण के कारण मतलब उसके पीछे आप ही कारण है कि सारा चीज जो मैंने प्राप्त किया, अचीव किया, वह सब उपलब्धि मेरा जीवन आपके ही कारण है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सार स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है वह तुम्हें द्वारा है। कवि के जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रेयसी को वह पसंद है, इसलिए कवि कह रहा है कि वह सब कुछ मुझे भी स्वीकार है और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है और आपको बहुत प्रिय है। तो देखिए इसमें मुक्त छंद है और भाषा क्या है, साहित्य खड़ी बोली है कवि ने। और कवि ने एकदम कविता को, लंबी कविता तो है ही, लेकिन कविता में प्रवाह है और कवि ने अपने भावनाओं की बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति दिया है इस कविता में। तो हमें लगता है कि आप इस कविता को अवश्य ध्यान से पढ़ेंगे और जहाँ कहीं नहीं समझ आए वहाँ पर अवश्य कमेंट करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।